जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, कल मैं प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया और प्रयागराज में अभी जो आज सुबह जब 5:25 पर उतरा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन था? हाँ, प्रयागराज चौकी स्टेशन पर। वहाँ भी मैं पहली बार अपने जीवन में उस स्टेशन पर उतरा और वहाँ से ओला बाइक पर पहली बार मैं अपने जीवन में बैठा। ओला बाइक पर बैठने के बाद कौन से चौराहे पर? अलोपी बाग चौराहे पर पहुँचा। संयोग कितना आज अच्छा था, एकादशी का दिवस है, व्रत भी आज है। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि चौराहे पर हमारे शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्रतिमा लगा हुआ था, दिव्य प्रतिमा। उस प्रतिमा की सुंदरता हमने यह देखा कि उस प्रतिमा को शीशे से ढका गया था। ऐसी ही प्रतिमा होनी चाहिए कि जिससे धूल इत्यादि उस प्रतिमा पर न बैठे। और मैं इस प्रतिमा की प्रशंसा करता हूं कि शीशे से ढका हुआ प्रतिमा था। उसके बाद हमारे मित्र, ये बगल में है विशुद्धानंद मिश्रा जी, जो प्लास्टिक इंजीनियर भी हैं और इनका आवास भी यहाँ पर है। इनके साथ हम प्रयागराज में संगम तट पर पहुँचे। आज का दिवस मेरे लिए कितना पुनीत दिवस है कि इस संगम तट पर पहुँचने के बाद जीवन में पहली बार मैंने जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती माता का संगम है, उस संगम पर स्नान किया और दिव्य स्नान किया। गंगा दशहरा भी था। स्नान के उपरांत वहाँ पर दान इत्यादि की भी प्रक्रिया हमने किया। और उसके बाद वहाँ से पुनः जब हम लोग सबसे निवृत्त हुए तो फिर हनुमान जी का भी दर्शन किया, बड़े हनुमान जी का। हनुमान जी के दर्शन के उपरांत फिर से जब वहाँ से निकले तो श्री रामचरितमानस में राम कहूँ मैं पूछूं तो ही, राम कौन मैं पूछूं तो ही, ऐसा भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा था। तो याज्ञवल्क्य जी से कहा, और कब कहा था? उसी प्रयागराज के तट पर जब माघ का मेला लगा हुआ था, कुंभ लगा हुआ था, और जब याज्ञवल्क्य जी प्रस्थान कर रहे थे उसी समय भारद्वाज जी ने पूछा था। बहाना उनका ये था कि किसी तरह से श्री राम की कथा सुने। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महान ऋषि, और सबसे बड़ी संयोग की बात है कि हमारा गोत्र भी भारद्वाज गोत्र है। ऐसे महान ऋषि का दर्शन भी हुआ, उनकी प्रतिमा का दर्शन हुआ, भारद्वाज आश्रम की प्रतिमा का दर्शन हुआ। तत्पश्चात विशुद्धानंद मिश्रा जी के यहाँ दिन में विश्राम हुआ। आज एकादशी का व्रत का इनके यहाँ जलपान हुआ और उसके बाद पुनः हम लोग अब यहाँ से प्रयागराज से अब प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए हैं। आप लोग क्रमशः समझिए कि एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण व्रत होता है। और एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण इसके साथ और भी हो जाता है कि जब संगम का तट मिले, माता गंगा जी का जो अवतरण, आपने गंगा दशहरा भी देखा कि 16 जून को गंगा दशहरा था और संयोग से 17 को हमें यहाँ पर माता गंगा जी के गोद में स्नान करने का मौका मिला। यह अपने आप में दिव्य और श्रेष्ठ रहा। प्रयागराज में संगम स्नान के लिए प्रेम, सहयोग और यहाँ हमारे कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे आने वाले समय में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय, आज हम लोग संगम स्नान कराएंगे।